नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास के सीरीज में। इस क्लास में हम दिनांक 11 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के सीट 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इसको सरल करना है। 5 चौकी 20, 20 और 4 24 बाई 5 इंटू 3/8 प्लस ब्रैकेट में है 3 2 जा 6 और 1 7/2 प्लस 2/3 इंटू 4/5। प्लस से दो सेपरेट होकर दो इक्वेशन दो टर्म बन रहे हैं, इसको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। 3 टाइम में एक कट हो जाएगा इज इक्वल टू 3 3 से 9 और 5 प्लस अब पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। 7 3 से 21 21 और 2 2 जा 4 25 और नीचे कितना आ गया 6 इंटू 4/5। 5 से कट हो जाएगा 5 टाइम में, 3 से 2 से 3 टाइम में और 2 से या 2 टाइम में इज इक्वल टू 9/5 प्लस 5 2 जा 10 और नीचे कितना आया है 3। 5 3 जा 15 आ जाएगा नीचे। 15 देखते के साथ हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। 9 3 जा 27 और 10 5 जा 50 50 और 27 77। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि p sin a माइनस cos a इक्वल टू 1 है तो p स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट 1 प्लस p स्क्वायर cos a किसके बराबर होगा। हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो ऑप्शन नेचुरल नंबर है, पूर्ण संख्या है, कोई भी यहां पर रूट में आंसर नहीं है। इस तरह cos a का ऐसा वैल्यू मानेंगे जिसे cos a का वैल्यू रूट में ना आए। तो cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2। तो इससे हमारा काम बन सकता है। तो a इक्वल टू कितना लेके चलेंगे हम 60 डिग्री। अब यहां p साइन 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। p साइन 60 डिग्री कितना होता है रूट 3/2 माइनस cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज रूट 3p/2 इक्वल टू 1 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3/2। 2 1 जा 2 और 1 3 3/2। 2 से 2 कट जाएगा और रूट 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 3। तो p इक्वल टू कितना आ गया रूट 3। अब इस टर्म को यहां पर देखते हैं हम। p का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस विद इन ब्रैकेट 1 प्लस p का स्क्वायर तो 3 आ चुका है, यहां भी 3 लिखेंगे और cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 और 1 4 इंटू 1/2 से कट हो जाएगा 2 टाइम में, 3 से 2 को माइनस करेंगे इक्वल टू 1। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नमन ने एक दुकान से 720 रुपए में कुछ सेव खरीदे। उसने मोल भाव किया और दुकानदार ने प्रति सेव 2 रुपए कम कर दिया। इस वजह से नमन पहले खरीदे गए सेबों से 4 सेव ज्यादा खरीद सका। उसने शुरू में कितने सेव खरीदे थे। इस क्वेश्चन को यदि आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाएं तो यह काफी समय लगेगा। हम मानेंगे कि पहले x सेव खरीदा बाद में y खरीदा है, दोनों को माइनस करेंगे इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। फिर हम एक और इक्वेशन बनाएंगे कि 720/x लेंगे और 720/y इज इक्वल टू 2 करके इस तरह कुछ करके बनाएंगे। दूसरा तरीका हम ऑप्शन से ही बनाएं, ऑप्शन से चेक करें। ऑप्शन ए 36 है, बी 44 है। हम वैसे ऑप्शन को सबसे पहले लेंगे जो 720 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो वैसे कौन ऑप्शन है 36 है और 40 है जो आसानी से भाग दे रहे हैं। तो पहले इन दोनों को चेक करेंगे। पहले ऑप्शन ए को लेते हैं 36। 720 रुपये में 36 सेव खरीद रहा है प्रारंभ में, यानी कि एक सेव का कीमत कितना हो गया 20 रुपया। ठीक है, अब दुकानदार ने क्या किया था कि 2 रुपये प्रति सेव कम कर दिया था, इसमें से क्या किया -2 कर दिया तो 18 रुपये प्रति सेव दिया है। तो अब 720 में कितना सेव वो खरीद रहा है 18 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40।
पहले कितना सेव खरीदा था 36, अब कितना खरीद रहा है 40। कितने का अंतर हुआ 4 प्लस, और वही दिया है कि 4 से ज्यादा खरीद रहा है, यानी कि 36 जो है हमारे क्वेश्चन को पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1.21 और 0.09 के माध्य समानुपातिक मीन प्रोपोर्शनल और 0.16 और 0.36 का माध्य समानुपातिक मीन प्रोपोर्शनल का अनुपात पूछा गया है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए और बी का अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो तो क्या होता है रूट ए बी। इस तरह इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1.21 इंटू 0.09 का अंडर रूट रेशियो, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल 0.16 इंटू 0.36 इज इक्वल टू 121। अगर पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाए तो 121 है, 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11 होता है, 9 का कितना होता है 3। यहाँ 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, यहाँ भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट था, तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। रेशियो 16 का स्क्वायर रूट 4, 36 का स्क्वायर रूट 6, और यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के लिए यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, पॉइंट कट जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 100। 100 से 100 कट हो गया। अब 3 से या 6 जो है 2 टाइम में कट हो गया, इज इक्वल टू 11 इज टू 4 टू 8। ऑप्शन बी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है, जबकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पंखे में 6%, दूसरे में 10% और तीसरे में 12% का छूट मिलता है। यदि राम 3 पंखे के लिए चुकाई गई कीमत 6800 रुपये है, 6800 है, तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करने बोला, यानी कि यहां से क्या हम समझ रहे हैं कि सभी पंखे का जो अंकित मूल्य बराबर है। अगर हम उसे कुछ समय के लिए x मान ले तो पहले में कितना का छूट मिल रहा है 6% का छूट मिल रहा है, तो 94% हम पे कर रहे हैं, प्लस दूसरे में 10% यानी कि 90% हम पे कर रहे हैं, तीसरे में 12% यानी कि 88% पे कर रहे हैं, और यही इक्वल टू कितना है 6800। इन तीनों को ऐड करते हैं तो 90 इसको भी 90 ले लेते, 270 हो गया। 2 यहां से हम ले चुके हैं, तब ये 90 बना है, तो यहां का कितना बचा 2 एक्स्ट्रा बचा है, तो 272% परसेंट का मतलब नीचे 100 आ गया, और यहां पर x इज इक्वल टू 6800, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6800 इंटू 100 बाई 272। 4 से इसको कट करते हैं तो 6 टाइम में 24 3 बचा, 3 2 32, और 8 टाइम में 32, तो इसको 4 से कट कर देते हैं 25, 68 पूरी तरह कट गया इससे, इक्वल टू 2500 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टैंक को 3 पाइप द्वारा अलग अलग समान प्रवाह दर से भरा जाता है। पहले 2 पाइप एक साथ काम करते हुए टैंक को भरते उतने ही समय में भरते हैं जितना तीसरा पाइप अकेले उसे भर सकता है। यदि 3 पाइप है ए बी और सी, तो ए बी अगर एक साथ काम कर रहे हो तो ए बी जितना समय लेंगे इसको भरने में, उतना समय में सी उसको अकेले भर देता है, यह यहाँ बोला गया है। दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा जल्दी भरता है, लेकिन तीसरे पाइप से 4 घंटा धीरे। पहले पाइप को टैंक भरने में कितना समय लगेगा, पहले पाइप को यहाँ पूछा गया है कितने समय लगेगा, तो पहला पाइप को हम कुछ समय के लिए x मान लेते हैं। तो क्या दिया है यहाँ, दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा जल्दी भरता है, दूसरा पाइप बी जो है पाइप ए से 5 घंटा जल्दी भरता है, मतलब ये कितना समय लेता है x माइनस 5। लेकिन दूसरा पाइप जो है तीसरे पाइप से 4 घंटा धीरे है, 4 घंटा धीरे है मतलब x माइनस 9 समय यह ले रहा है। अब जो क्वेश्चन में पहले पार्ट में दिया है उसके अनुसार देखिए कि 1/x प्लस
दूसरा पाइप कितना समय ले रहा है, x-5, यानी कि ये दोनों मिलके इतना काम करते हैं, इतना यूनिट काम करते हैं, और ये काम C अकेले कर रहा है 1/x-9। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब है कि इसको हम इक्वेशन बना के, इक्वेशन समझ के इसको सॉल्व करें और x का वैल्यू निकालें, जो कि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम ऑप्शन से हीट एंड ट्रायल करें। 18 रख के देखें, यहाँ 1/18 प्लस 18 यहाँ रखेंगे, -5 हो जाएगा तो 13 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 1/9। यहाँ 13 है जो कि कटता हुआ तो यही दिख रहा है, यहाँ भी 13 आना चाहिए था, जो नहीं आ रहा है, इसका नहीं आंसर नहीं हो सकता है। अब दूसरा हम ट्राई करते हैं, 9 रख के देखते हैं, तो 1/9 प्लस 1/9 - 5 4 आ जाएगा, और इधर कितना हो गया 9 - 9 0, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब 12 रखते हैं, तो 1/12 प्लस 1/12 - 5 7, और इधर 1/3, यहाँ भी 7 है, इधर 7 दिख नहीं रहा है, तो यह भी नहीं हो सकता है। अब 15 रख के देखते हैं, 1/15 प्लस 1/15 - 5 10, और इधर कितना है 1, 15 - 9 6। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 2 6 बनते हुए दिख रहा है। इन दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 से यह 6 टाइम में कट जाएगा, 1/6, इधर भी 1/6, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, sin 74 प्लस tan 74 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करें। 0 और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। हम sin 74 को 90 - 16 लिख सकते हैं, और tan 74 को 90 - 16 डिग्री। साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह यहाँ कितना है 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 16 डिग्री प्लस tan 90 - थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और थीटा की जगह यहाँ कितना है 16, तो कॉट 16 डिग्री। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल टैली कर रहा है, इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिकाएं एडी और बीई जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एडी 12 सेंटीमीटर और बी 9 सेंटीमीटर है, तो ए बी का लंबाई हमसे पूछा गया है। देखिए त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, यहां पर एडी एक माध्यिका है और बीई एक माध्यिका है, जो जी पर काटता है और समकोण पर काट रहा है, यानी कि यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। अगर माध्यिका है और एक दूसरे को जी पे काट रहा है, तो यह क्या हो जाएगा 2:1 में बटेगा, यह भी 2:1 में बटेगा, यानी कि बी जी रेशियो जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:1। ये पूरा बीई कितना दिया हुआ है हमको 9 सेंटीमीटर, यानी कि 3 यूनिट इक्वल टू कितना है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीजी हमसे क्या पूछा गया है ए बी, ए बी कहाँ है, यहाँ है, इस त्रिभुज में है, त्रिभुज ए बी जी में है ए बी। तो हमको यहाँ से अगर हमें ए बी निकाला है, ज्ञात करना है, तो बी जी और ए जी का जरूरत पड़ेगा। तो पहले बी जी निकालते हैं, बी जी कितना है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट 3 यूनिट इक्वल टू 9 है, तो 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 यूनिट इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3 2 6, तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब इसी तरह ए जी निकालते हैं, ए जी रेशियो जी डी, यह भी 2:1 होगा, तो 3 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है यहाँ 12 सेंटीमीटर, इससे कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 यूनिट इक्वल टू 4 2 8, ये कितना आ गया 8। देखिए अब त्रिभुज ए बी जी में कोण जी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, यानी कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और एक भुजा 6 है, दूसरा कितना है 8, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 6 8, तीसरा साइड क्या होगा 10, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 30 छात्रों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी
12 छात्रों का औसत 62 है और शेष का 74, कक्षा का औसत अंक क्या होगा? 12 छात्र का औसत कितना दिया हुआ है? 62, कितना बच गया? टोटल कितना है? 60, 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 18, 18 का रेशियो कितना है? औसत कितना है? एवरेज कितना है? 74। हमसे टोटल का एवरेज पूछा है। हम कुछ समय के लिए पूरी कक्षा का औसत 62 इसे ही मान के चलते हैं, प्लस ये ज्यादा है ना, इसका हम प्लस लिख रहे हैं। कितना ज्यादा है? तो 74 माइनस 62 इक्वल टू 12। और ये कितने लोगों के लिए ज्यादा है? तो इन 18 लोगों के लिए 18। यही जो है इन 30 छात्रों में, पूरी पूरी कक्षा में जितने पूरे छात्र हैं उसमें बढ़ेगा बाई 30। इसको कट करते हैं 3 से 6 टाइम में, 3 से 10 टाइम में। 10 नीचे रहने देते हैं क्योंकि अगर फर्दर हम काटते हैं तो पीछे 5 आएगा, 5 कटने नहीं जा रहा है इसका ना, जैसे छोड़ देते हैं। 62 प्लस 12 इंटू 6 72 हो जाएगा। और जब 10 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। अब 62 प्लस 7 69.2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक नाव धारा के प्रतिकूल 54 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है। यदि धारा की गति 4.8 किलोमीटर है तो नाव को धारा के अनुकूल 279 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? धारा का स्टीम का चाल कितना दिया हुआ है? 4.8 किलोमीटर पर आवर। धारा का चाल तो दिया हुआ है, नाव का चाल, बोट का चाल हमको पता नहीं है तो x मान लेते हैं। अब धारा के प्रतिकूल जाने में कितना? 54 किलोमीटर जाने में प्रतिकूल जा रहा है, मतलब x, नाव का जो चाल है वो घट जाएगा धारा का चाल जितना उतना से, तो 4.8 माइनस कर दिए। ये क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी स्पीड। तो ये क्या देगा हमको? टाइम। टाइम इक्वल टू इतना होता है, तो ये हमको टाइम देगा। टाइम कितना है? 6 आवर 6 से ये कट रहा है 9 टाइम में, तो दिस इंप्लाइज 9 इक्वल टू एक्स माइनस 4.8। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 9, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4.8। 9 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 13.8। यानी कि बोट का जो स्पीड है 13.8 किलोमीटर पर आवर आया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, हमसे क्या पूछा है? 279 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा धारा के अनुकूल? तो टाइम इक्वल टू डी बाई स्पीड होता है, यहां पर रिलेटिव स्पीड बोल सकते हैं इसको। डी कितना है? 279 डिवाइडेड बाई 13.8 प्लस हो जाएगा, धारा के अनुकूल जा रहे हैं तो धारा का चाल कितना है? 4.8 इज इक्वल टू 279 8 8 16 का 6 हो जाएगा 1 और 13 और 4 17 और 1 18। पॉइंट आएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 टाइम में, ये 9 और 3 93 टाइम में 2 से कटेगा। 93 से ये 3 टाइम में कट रहा है, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 5 3 जा 15 आवर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यह टर्म दिया हुआ है x प्लस 1 बाई 9x इक्वल टू 3 और हमसे इसका मान पूछा है। यह क्लियर दिख रहा है कि स्क्वायर करने से आ रहा है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमारा आंसर क्या होता है? कोई भी परफेक्ट जो स्क्वायर होता है उससे या तो 2 प्लस या 2 माइनस। यहाँ प्लस माइनस अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हो तो या तो प्लस 2 होगा या प्लस माइनस 2 ही होगा। तो ये 81 तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये आंसर हो नहीं सकता। 79 81 से 2 कम है तो ये आंसर हो सकता है। ये 4 कम हो गया तो आंसर नहीं हो सकता है। या 6 प्लस हो रहा है यहाँ पर, यह भी आंसर नहीं हो सकता है। केवल ऑप्शन बी ही संभव है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसको क्या करेंगे? हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 बाई 9x हो जाएगा इक्वल टू 3 3 जा 9 से कट के 3 हो गया। 3x प्लस 1 बाई 3x इक्वल टू 9 यह दिया हुआ है और इसी का स्क्वायर करने पे ये आएगा, ठीक है। और इस तरह जब दिया हो n प्लस 1 बाई n
इज इक्वल टू कोई टर्म मान लिए ए दिया हुआ है तो हमसे एन स्क्वायर प्लस 1/n² का वैल्यू पूछे तो ए स्क्वायर माइनस 2 जो होता है आंसर होता है। तो इस तरह 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 इक्वल टू 79 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्टार को सबसे छोटे अंक से प्रतिस्थापित करें ताकि ये संख्या जो दिया हुआ है 6 से विभाज्य हो जाए। 6 से विभाज्य होने का क्या क्या नियम है? तो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अगर 2 से विभाज्य हो रहा हो तो लास्ट में जो स्टार है इसके जगह में कोई भी सम संख्या होगा, तो जो भी विषम संख्या है वह आंसर हो ही नहीं सकता। बचा 2 और 4। पहले हम 2 को चेक करते हैं क्योंकि हमसे छोटा अंक पूछा गया है। ठीक है, अब इसके अंकों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से पूरी तरह भाग चल गया तभी 6 से विभाज्य होगा। और फिर 4 से चेक करेंगे। इन दोनों में से 2 और 4 में से एक ही जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई किया रहे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। पहले 2 से देखते हैं। तो यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और 6 10 हो जाएगा। 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27 आया, जो कि 3 से विभाज्य है। इस तरह यहाँ 2 रखने पर क्या हो रहा है, यह संख्या जो भी बन रहा है संख्या वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, और जो कि दोनों से विभाज्य है इसलिए वो 6 से विभाज्य होगा। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 13, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि सिद्धि ने अपना स्कूटर 31,902 रुपये में बेचा और विक्रय मूल्य का 1/6 भाग प्राप्त किया। यहां पर 31,902 रुपये से हमें कुछ मतलब नहीं है। हम जो आंसर निकालेंगे उसमें इसका कोई भी उपयोग नहीं है, बस इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। विक्रय मूल्य का 1/6 भाग हमको प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि एसपी कितना है 6 यूनिट। नीचे वाले जो 6 है उसको हम 6 यूनिट मान लेंगे एसपी। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ऊपर कितना है 1 तो 1। सीपी कितना हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू 5। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया 1/CP, CP 5 इंटू 100 करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1/5 का मतलब ही 20% होता है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आए, समझ में आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें 4 वर्षों में 5 फॉर्मों द्वारा उत्पादित केलों की संख्या दर्शाई गई है, और हमसे 2022 में फॉर्म एम और फॉर्म पी द्वारा उत्पादित दर्जनों केलों का क्रमशः अनुपात पूछा गया है। 2022 में एम में कितने केले उत्पादित हो रहे हैं, तो 17,652, और पी में 16,404। इसी का अनुपात पूछा गया है। दर्जन में पूछा गया है तो इसको दर्जन में बदलने के लिए इधर भी 12 से भाग देंगे, इधर भी 12 से भाग देंगे, जो आपस में कट जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये 4 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 52 है। यहाँ भी 0 4 है तो ये भी 4 से कटेगा, तो सीधे 4 से काटते हैं। 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 और 6 16 हुआ, 4 चौके 16 हो गया, 4 1 4, 1 और 2 12, 4 3 12। इधर भी देखिए 4 चौके 16, 4 1 4, 0 है तो 0, 4 1 4। अब देखिए ये तो 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है, तो अब दूसरा संख्या देखते हैं। 4 और 2 6, तो यह 3 से कटेगा। इधर 4 4 3, 4 4 8 और 4 12, यह भी 3 से कट रहा है, तो 3 से कटते हैं। 14 3 42 हो गया, 2 और 1 21, 7 बार में 21 होगा और 1 बार में 3 हो गया। इधर 13 3 39, 2 3 6 18, 2 बचा, 2 और 1 21 हुआ, 7 बार में 21, 1471 अनुपात 1367 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर आयामों वाले घनाभ, घनाभ मतलब क्यूबॉइड को कितने समान बड़े घनों में मतलब क्यूब में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ घन का बात हो रहा है, यहाँ घनाभ है। कुछ इस तरह का कंडीशन होगा, ये घनाभ है जो 150 मीटर लंबा है, 175 सेंटीमीटर चौड़ा या और 50 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये जो साइड है डिफरेंट भी हो सकता है, कहने का मतलब कि 175 यहाँ पर आ जाए, 50 यहाँ आ जाए, 150 यहाँ आ जाए, उससे मतलब नहीं है। अब इसके अंदर जो है छोटे छोटे क्या होंगे, क्यूब होंगे, और इन क्यूब
की संख्या हमें निकालनी है। अब हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है। घनाभ का संख्या इक्वल टू घन का संख्या इक्वल टू घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 50 गुने 150 गुने 175 डिवाइडेड बाई घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड क्या? यही साइड है, यही साइड हो जाएगा किसका? क्यूब का। तो 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 से या 7 टाइम में कट होगा या 6 टाइम में कट होगा और या 2 टाइम में। 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 7 84, 84 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पी और क्यू दो वृत्तों के केंद्र है जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों पर सीधी उभयनिष्ठ रेखाएं पी क्यू को ए पर बढ़ाने पर मिलती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यह एक वृत्त है और यह एक वृत्त है। ये 7 सेंटीमीटर वाला है और यह 3 सेंटीमीटर वाला। यहां से अगर हम एक सीधा स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसे बढ़ा देते हैं ए तक, तो इसका जो सेंटर P है और इसका सेंटर जो Q है, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो ये A में ही जाके मिलेगा। अब हमसे पूछा गया है कि A जो है इस PQ को, A जो है PQ को कैसे विभाजित कर रहा है? बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से? एक्सटर्नली या इंटरनली? तो ये तो बाहर है PQ का, तो इंटरनली की तो बात ही नहीं है। तो C और D तो आंसर हो नहीं सकता है। अब PQ को ये कैसे बांट रहा है? तो PA इज टू QA में ये साफ दिख रहा है कि PA पहला वाला जो है बड़ा होगा। एक्सटर्नली बांट रहा है तो पहले बड़ा वाला, बाहर वाला लेंगे तो PA बड़ा होगा और QA छोटा होगा। ये ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन में, दोनों जो ऑप्शन बच रहा है उसमें से पहला वाला बड़ा सिर्फ इस ऑप्शन में, इस तरह B ही आंसर होगा। अब किसी को इसे सॉल्व भी करना है तो देखिए यहां पर 7 सेंटीमीटर है, यहां पर 3 सेंटीमीटर है। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, B दे देते हैं और C दे देते हैं। यहां दो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज क्या कौन सा है? ACQ। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज PBA। ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। त्रिभुज PBA इज सिमिलर टू त्रिभुज ACQ। क्यों? क्योंकि यहां पर तो 90 डिग्री होगा। क्लियर है? किसी वृत्त का जो स्पर्श रेखा है उस बिंदु को हम केंद्र से मिलाते हैं तो 90 डिग्री बनता है। और इन दोनों त्रिभुज में यह कोण जो है कॉमन है। अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज सिमिलर होता है, समरूप होता है। तो अब इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। कहने का मतलब QC, पहले ऊपर वाला ये बड़ा त्रिभुज लेंगे, PB इज टू QC इज इक्वल टू PA AQ। PB कितना है? 7 है और QC कितना है? 3 है, इज इक्वल टू PA और नीचे QA। तो यही हमें निकालना था। 7:3 में बांट रहा है एक्सटर्नली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें कि दो एथलीट X और Y एक ही दिशा में तय की गई दूरी को दर्शाया गया है। मतलब X एक एथलीट है, Y एक एथलीट है और ये जो दूरी तय कर रहे हैं किलोमीटर में उसको दिखाया गया है। और वो एक ही डायरेक्शन में, अगर X इधर दौड़ रहा है तो Y भी इधर ही दौड़ रहा है। पहले 5 घंटों के द्वारा Y का औसत गति पहले 5 घंटा यहां से यहां तक, यानी कि 6 से कोई मतलब नहीं है और ये Y तो X से भी कोई मतलब नहीं है। अब हम इसका औसत क्या करते हैं? 30 ही मान लेते हैं एक समय के लिए एक बार। तो ये 30 से ये कितना ज्यादा है? +15। यह कितना ज्यादा है? +10। यह तो 0 हो गया, कोई अंतर नहीं है, 30 ही है। और यहां भी 0 है, यहां
-10, -10 से ये कट जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक, अब ये 15 जो आ रहा है, 15 जो आ रहा है, 5 घंटों में का हम औसत निकाल रहे हैं, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू क्या आया, 3। और हम औसत कितना मान के चले थे, 30। ये 3 किस में आया, प्लस में आया, तो +3 इक्वल टू 33, यानी कि y का जो औसत गति होगा वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सोहन 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,41,545 रुपया जो है उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि का 25,490 रुपया चुकाता है। यदि सोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया राशि जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है चुका देता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना राशि चुकाना होगा। देखिए सोहन क्या किया, 1,41,545 रुपया उधार लिया और एक वर्ष के अंत में 25,490 रुपया चुका दिया। इस फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, 1,41,545 रुपए का 11% ब्याज बन रहा है। अब सेकेंड ईयर में जब 25 इतना वो जमा कर दे रहा है, 25,490 रुपये वापस कर दे रहा है, तो उसका मूलधन कितना बच रहा है, यहाँ 5 आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं इसको। यहाँ पर 14 में 9 करेंगे तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, 4 में 4 0 आ जाएगा, और 41 में 25 16 आ जाएगा 1, यानी कि 1,16,055 रुपया जो है सेकेंड ईयर के लिए बच रहा है। तो 1,16,055 का 11% दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। दोनों का ब्याज दर बराबर है, तो मूलधन को हम जोड़ देते हैं, 45 और 55, 100, 5 और 1 6, 100 का 1 कैरी हो गया है, और इधर 6 1 7, 4 1 5, और इधर 2 इंटू 11/100, 0 0 0 0 कट हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 13 के 3 हो गया, इन दोनों को ऐड किया, 13 के 3 1 हो गया, 7 5 12 और 1, 13 के फिर 3 हो गया, 5 2 7 7 और 1 8, और फिर ये 2 यहाँ पर कितना आया, इतना ब्याज SI हुआ टोटल दे रहा है। और सेकेंड वर्ष में जो मूलधन बचा है इतना है, इसमें हम क्या करेंगे, 28,336 रुपया जो SI आया यहाँ पर, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है, और जो ऐड करने के बाद जो उत्तर आएगा वही क्या होगा, हमको हमारा आंसर होगा जो राशि सोहन को दूसरे वर्ष के अंत में चुकाना है, 11। एक आते के साथ ऑप्शन सी उत्तर हो चुका है। फिर भी देखते हैं, 5 और 3 8 और 1 9 हो गया, 3 आया, 6 और 8 14 का 4 हो गया, 2 और 1 3 और 1 कैरी होकर आया 4, और इधर 1,44,391 रुपया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 24% वृद्धि हो जाए तो बचत में कितना वृद्धि होगा। 2/3 है तो हम क्या कर लेंगे, जो भी वुमेन है उसका इनकम 300 मान लेंगे, और एक्सपेंडिचर इसका 2/3, 300 का 2/3 क्या होगा, कट हो जाएगा तो 100 आ जाएगा, 100 गुने 2 200, यानी कि वो एक्सपेंड 200 कर रही है, तो उसका सेविंग क्या होगा, 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब 54% क्या हो रहा है, उसका आय बढ़ रहा है। आय कितना है, 300, 300 का 18% बढ़ रहा है, तो 18%, 18 3 54, यही 54 मैं पहले आपको बोल दिया था, 18 3 54 हो गया, 54 और 300 तो 354, 354 हो गया। अब व्यय कितना, 24% बढ़ रहा है, 200 का 24%, यानी कि 2 इंटू 24, यानी कि 48 रुपीज बढ़ रहा है, तो इसको यहां ऐड करेंगे 248। तो अब बचत कितना हो रहा है, ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 54 से
48 माइनस करेंगे 6 आएगा और 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, बीच में एक जीरो। सेविंग बचत कितना अधिक हो गया 6 रुपीज, कितना में 100 में, अगर 100 में 6 रुपीज है इसका मतलब इतना प्रतिशत ही, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 ही होता है। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा हो, यह क्लास आपके लिए फायदेमंद हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करने में कोताही ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज LMN में कोई त्रिभुज है L M और N में, L जो है 118 डिग्री, L अगर 118 है तो थोड़ा सा हमको इस तरह बनाना पड़ेगा इस फिगर को, ताकि यहां लगे कि 118 डिग्री का कोण बन रहा है। L हो गया, M हो गया, N हो गया। LM जो है LN के बराबर है। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण, इनके अपोजिट एंगल्स जो है आपस में बराबर होंगे। और ये जो 118 दिया हुआ है तो इन दोनों का अगर एंगल M प्लस एंगल N हमें निकालना हो तो 180 माइनस 118 हो जाएगा इक्वल टू 62। इन दोनों का सम क्या हुआ 62, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो चाहे हम M का बात करें चाहे N का बात करें, ये क्या होगा 62 का हाफ होगा, कट करेंगे 31 डिग्री जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक एक्सप्रेशन यहां दिया हुआ है, उसे सॉल्व करने का बोला गया, उसका वैल्यू निकालने बोला गया है और हमें दिया है a इक्वल टू 1। अगर a इक्वल टू 1 दिया है तो क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, 3/a मतलब 1, तो ये 3 ही हो जाएगा, प्लस 3 इंटू a का मतलब 1, तो कुछ नहीं, a को हम भूलते जाएंगे, a को अगर 1 है तो सीधे भूलते जाए। अगर माइनस प्लस में a आ रहा है तो हम कंसिडर करेंगे, गुना भाग में इसको भूल जाएंगे। तो यहाँ पर 9 माइनस 9 प्लस 9 इंटू ए स्क्वायर मतलब 1, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इससे कट हो जाएगा, इंटू बीच में अगर ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो इंटू आ जाएगा 9 इंटू 6 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 5 वर्षों में 5 कंपनियों के माल की कुल आयात, यहाँ क्या दिखाया गया है कि 5 कंपनियां RSTUV है, इनका कुल आयात लाखों में दर्शाया गया है। और प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न पर पूछा गया है, यदि वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का कुल निर्यात मतलब एक्सपोर्ट 300 लाख है तो वर्ष 2013 में सभी कंपनियों का लाभ हानि क्या होगा। और लाभ कैसे निकालेंगे, तो निर्यात माइनस आयात, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये क्या है, एक्सपोर्ट है, यानी कि 300 से हम घटा देंगे, अगर प्लस में आया तो लाभ होगा, माइनस में आया तो हानि होगा। 2013 का बात हो रहा है, ठीक, सभी कंपनियों का ये आयात है। ऐड करते हैं 30 और 70 100 और 60 160 और 90 250 और 15 265 माइनस करें तो पॉजिटिव में आया 35, यानी कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट 35 लाख का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें क्या है दिखलाया गया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है रेंट का, फूड का, एजुकेशन का, बिल्स का, मिसलेनियस का, किसका, तो सलोनी का। और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, सलोनी का मासिक आय दिया हुआ है आराम से, उसका किराया, रेंट और एजुकेशन में कितना पैसा खर्च हो रहा है पूछा गया है। 75,000 का कुछ परसेंट होगा किराया, रेंट कितना है 30% है, और एजुकेशन में कितना है 25%, दोनों को ऐड करेंगे कितना है का 55%। तो इसी का 55% निकालना है, 0 से 0 कट हो गया, एक 0 तो आएगा, 55 से गुना करना है इसको, तो 5 गुने 5 25 का 5 हो गया, 2 कैरी होगा, 7 और 5 12 होता है, 12 को 5 से गुना करेंगे 60 और 2 62 का 2 हो गया, 6 आया, 7 5 35 और 6 41,250 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये गुना हम कैसे किए, मैं गुना कैसे किया, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो आप कैलकुलेशन ट्रिक देखें। कैलकुलेशन ट्रिक को देखने के लिए आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। चैनल में विजिट करने के बाद आप बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां आपको कैलकुलेशन ट्रिक के वीडियोस मिलेंगे, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक त्रिभुज PQR पर विचार कीजिए जिसका कोण R समकोण है।
एक समकोण त्रिभुज है, आर यहां पर है, पी यहां पर, क्यू यहां पर ले लेते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है कि पी क्यू 29 सेंटीमीटर 29 इकाई और क्यू आर 21 इकाई है, और त्रिभुज पी क्यू आर जो है थीटा है हमसे, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है। अगर ये 29 है और ये 21 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा 20, क्योंकि 20, 21 और 29 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। किसी को नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर कीजिए, इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा इसका अंडर रूट, यही होगा ना आरपी, इक्वल टू आरपी होगा। अब इसको देखिए 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा 30, 50, और जब माइनस करेंगे तो 8, ये कितना हो गया 25 गुने 16 इसको बोल सकते हैं, यानी कि 5 और 4 बाहर निकलेगा, 5 चौके 20, देखिए यही 20। इसी 20 को मैं यहाँ पर पहले लिख दिया था। यदि आप इस तरह नहीं सोच पा रहे हैं या इस तरह के ट्रिपलेट आपको याद नहीं है तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। यदि आप इस चीज को डायरेक्टली लिख रहे हैं तो ये कैलकुलेशन में जो टाइम लग रहा है ये आप बचा पाएंगे। इस तरह आप अपने तैयारी को धारदार बनाएं, स्मार्टली करें, तब जाके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब यह निकालना है cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है b बाई एच का स्क्वायर, माइनस साइन का मतलब क्या होता है p बाई एच का स्क्वायर। थीटा कहां पर है यहां पर है, तो b क्या हो जाएगा यही क्यू आर कितना है 21 है, और h क्या है, h का मतलब हाइपोटेन्यूस कर्न कितना है 29, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस p। अब p क्या है थीटा के सामने वाला, यानी कि आरपी, ये 20 है तो 20 बटे 29 का स्क्वायर, दोनों में नीचे 29 है तो या तो कितना हो जाएगा 841, 29 का स्क्वायर जो होता है 841 होता है, 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, मतलब 21 प्लस 20 इक्वल टू 41, और 21 माइनस 20 यानी कि 1, यानी कि 41 बाई 841 जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें हाफ ऑफ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 120 डिग्री दिया है, आराम से 1/4 कोण ए का वैल्यू पूछा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगेगा, मुश्किल से 5 सेकंड यदि पेन उठाते हैं तो, और अगर बिना पेन उठाए तो 2 से 3 सेकंड, क्योंकि 120 डिग्री दिया हुआ है तो ये इसमें ये हाफ है, अगर पूरा लेते तो 180 डिग्री होता है। ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, और 60 डिग्री का भी हाफ यानी कि 30 डिग्री इज राइट आंसर। अब सॉल्व करके देखते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, अगर त्रिभुज के तीनों कोनों को हम ले लें, तीनों कोनों का सम तो 180 डिग्री होगा, हाफ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 120 डिग्री है। माइनस करते हैं इसको तो इधर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, और यहाँ हाफ ऑफ कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री, यही 60 डिग्री मैं यहाँ पर लिखा था। अब हमसे क्या पूछा 1/4, यानी कि इस हाफ का भी हाफ, इस हाफ का भी हाफ, यानी कि इधर भी हाफ कर देंगे, कट हो जाएगा, कितना आ गया 30, यही 30 डिग्री हमारा सही उत्तर है। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।